राम लखन प्रभु को देखा है जा करके। प्रभु को देखा है जा करके, प्रभु को देखा है जा करके। बिस्तर पर सोए रहे राम लखन, प्रभु को देखा है जा करके। बिस्तर पर हनुमान जी महाराज आज पैरे पर निकल गया ही रावण विभीषण का रूप रख के। बिस्तर पर भगवान राम और भैया लक्ष्मण को सोते हुए देखा। घुस गया दुष्ट रामा दल में, छल का कौतुक दिखला करके। बिस्तर पर सोए राम लखन, प्रभु को देखा है जा करके। भगवान को देखा, सोचने लगा किस प्रकार से राम और लक्ष्मण का हरण करूं। माता चंडी का ध्यान किया, मायावी हिरावण अपने हाथों को बढ़ाया और बिस्तर के समेत भगवान राम और लक्ष्मण का हरण करके उठा करके आज आसमान की तरफ उड़ा। आसमान में अचानक से प्रकाश हो गया। रावण अपने महल में खुश हो गया, भैया ने हमारा काम कर दिया। जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण का हरण हुआ, सेना, भगवान राम की सारी सेना सो रही है, किसी को कोई पता कुछ पता नहीं चला। जिस समय 4 बजे मुर्गा बोले, बानर भालू सब सो सो करके जागने लगे कि जब हुआ सवेरा 4 बजे, अरे भैया बानर भालू सो कर जागे कि ना कहीं दिखाते राम लखन, हो चकित सभी खोजने लागे। सुबह हुआ 4 बजे, भगवान राम भैया लक्ष्मण को बिस्तर पर नहीं देखा। बानर भालू ढूंढने लगे, रोने लगे। सभी कहते हैं भगवान राम रात को भैया लक्ष्मण हमारे साथ में ही बिस्तर पर सोए थे, बगैर बताए भगवान हमसे कहां चले गए। कि रुआवे खड़े कपिराई, रुआवे खड़े कपिराई, अरे कहाँ गए रघुराई। रुआवे खड़े कपिराई, कहाँ गए रघुराई। सुग्रीव नील नल, जामवंत सुग्रीव नील नल, जामवंत सुग्रीव नील नल, जामवंत सुग्रीव नील नल, जामवंत सुग्रीव नील नल। सब नैनन से नीर बहाई, सब नैनन से नीर बहाई, कहाँ गए रघुराई। खड़े कपिराई, कहाँ गए रघुराई। खड़े कपिराई, कहाँ गए रघुराई। खड़े कपिराई, कहाँ गए रघुराई। आज इस समय
जामवंत महाराज, सुग्रीव महाराज सभी आपस में रोने चिल्लाने लगे, आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि भगवान ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, आखिर छोड़ करके कहां चले गए। जामवंत महाराज कहने लगे ज्यादा शोर मत मचाओ, धीरे धीरे से ढूंढो, वरना अगर ये खबर कोई राक्षस जाति का, ये खबर अगर लंका को पहुंच गई, लंका तक पहुंच गई तो समय कम है, माता सीता बगैर मारे मर जाएंगी। अगर उनको पता चल गया कि भगवान राम और भैया लक्ष्मण का हरण हुआ है। जामवंत कहने लगे कि धीरे धीरे से ढूंढो, ये खबर लंका को ना जाने पावे। जामवंत कहने लगे जिस समय भगवान राम और भैया लक्ष्मण गायब हुए, आज दरवाजे पर, फाटक पर पहरा किसका था? सभी एक सुर में बोल पड़े कि आज पहरा हनुमान जी महाराज का था। हनुमान जी महाराज का बुलावा गवा, सामने खड़ा किया गया, बताओ रात को कौन कौन अंदर को आया है और अंदर से कौन कौन बाहर को गया है। हनुमान जी कहने लगे विभीषण के अलावा कोई अंदर गए नहीं, लेकिन निकले नहीं बाहर का। विभीषण जी महाराज लंकेश आधी रात के समय अंदर को गए, लेकिन बाहर को नहीं निकले। विभीषण जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे हमने आज रात भर परमात्मा का भजन किया है, राम राम किया है। मैंने आज हमने रामादल में पांव तक नहीं रखा। हे हनुमान, तुमको कोई गलती हो गई, गलतफहमी हो सकती है, ये तुम्हारी भूल है, मैं आज रात को अंदर नहीं आया। हनुमान जी महाराज जिद करने लगे नहीं लंकेश, मैंने आपको आधी रात को अंदर जाते हुए देखा है। भक्त हैं भगवान राम के विभीषण जी महाराज, आज अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा तो पता चला कि रावण का मूलों में पैदा हुआ पुत्र ही रावण हमारा भेष बना करके भैया राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया है। विभीषण जी महाराज बचाने लगे कि आधी रात को मैं नहीं आया हूं, हमारा रूप रख करके अहिरावण राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया भैया। कि रावण का इतनी बात जैसे सुना कि सुनती बचन, अरे बोलो लंकेशा, सुनती बचन बोलो लंकेशा, अहिरावण लई गयो अवधेशा। हमारा भेष बना करके, हमारा रूप बना करके अहिरावण रात को आज भैया राम और लक्ष्मण का हरण करके ले गया भैया। जैसे इतनी बात को भगवान राम की उस बानरी सेना ने सुना, सभी एक सुर में कहने लगे हे हनुमान, हे लंकेश, हे विभीषण, ये अहिरावण कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ का राजा है, किसका पुत्र है? विभीषण जी बताने लगे भैया ये रावण के वंश का आखिरी चिराग है, मूलों में पैदा हुआ। भगवान शिव के कहने पर, भगवान शिव के कहने पर रावण ने अपने पुत्र को बुलवाया। रावण का बेटा अहिरावण पाताल का रहने वाला है, माँ चंडी का वो वरदानी, अरे वो बहुत बड़ा बल वाला है। माता चंडी का वरदानी अहिरावण पातालपुरी का रहने वाला है भैया। सारे जैसे इतनी बात को सुना, सारे बानर भालू एक सुर में बोल पड़े कि अब भगवान राम और भैया लक्ष्मण को बचाने वाला हनुमान जी के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सारा काम तो तुम्हें करे हो।
भैया एक ये भी काम कर दो वरना सब व्यर्थ हो जाएगा। ए बैन सुनत सब बोल पड़े, अरे अब केसरी सुवन तुम जाओ तुम, आज संकट मां भगवान बड़े, फिर जाके प्राण बचाओ तुम। जाके प्राण बचाओ तुम, हाँ जाके प्राण बचाओ तुम। हमारे संकट मां भगवान बड़े हैं, जाके प्राण बचाओ तुम। और हमारे आलोक चाचा मौर्य जी इसी शहरी के रहने वाले 501 मुद्राओं का दान, मास्टर राम प्रकाश मुरकटिया की तरफ से 101 मुद्राओं का दान, पांडे जी मास्टर साहब झरसवा स्कूल की तरफ से 501 मुद्राओं का दान, दिलीप यादव जी शहरी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, सुमित रावत शहरी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, उमेश रावत शहरी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान, राम सनेही दादा अच्छेपुर की तरफ से 21 मुद्राओं का दान होता है। हनुमान जी कल्याण करें, जीवन मंगलमय हो। आज सारे बानर भालू कहने लगे, हे पवन पुत्र